सरकार की तमाम योजनाओं से कोसों दूर है आज भी रड़ैता गांव। यहाँ के लोग अधिकांश गरीब परिवार से हैं, जिनके पास ना तो रहने के लिए पक्के आवास हैं और ना ही शौचालय, जिससे आज भी गरीब परिवार के लोग कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। पूर्व प्रधान के द्वारा गांव में बनाई गई पक्की नालियां और खड़ंजे जर्जर अवस्था में हैं। कहीं भी आरसीसी की सड़कों का निर्माण नहीं कराया गया। गांव की गलियों के किनारे ही कूड़े का ढेर लगा रहता है, जिससे गांव में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। पूर्व प्रधान के कार्यकाल में स्वीकृत हुए पंचायत भवन का निर्माण हो रहा, उसमें भी घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा। पंचायत भवन के निर्माण का ठेका भी पूर्व प्रधान नरगिस के पति यूनुस अली के पास है। इस गांव में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी घटिया सामग्री के साथ हुआ है, जिसकी स्थिति अभी से ही जर्जर हालत में है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा जिले के जनप्रतिनिधियों सहित तमाम अधिकारियों से भी की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। देवा नदी के किनारे बसे इस गांव में बरसात के समय नदी में बाढ़ आने पर जल भराव हो जाता है और बाढ़ की चपेट में आने से गांव का कटान भी होता है, जिससे कई बार गरीबों के आशियाने नदी में गिरकर बाढ़ में बह गए। गांव में बने स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति भी जर्जर अवस्था में है। ये स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें बिजली की भी व्यवस्था नहीं है और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के नाम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा। एनएम सुषमा शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पर फैली अव्यवस्थाओं की लिखित शिकायत संबंधित अधिकारियों को दी गई है, जल्द ही समाधान किया जाएगा। वहीं नवनिर्वाचित प्रधान मुकेश कुमार गुप्ता और उनके भाई राकेश कुमार गुप्ता का कहना है कि हमारे गांव में विकास सिर्फ कागजों में हुआ है। धरातल पर जो कार्य किए गए हैं उनमें सिर्फ खानापूर्ति की गई, इसीलिए गांव की स्थिति आज भी दयनीय अवस्था में है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों में पूरी तरह से नहीं मिला, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे, जिससे हमारे ग्रामवासी खुशहाल जीवन जी सके। देखिए हमारे संवाददाता गजराम की खास रिपोर्ट। क्या नाम है बाबा आपका? रामपाल। रामपाल, इसी गांव से हैं आप? हाँ, इसी गांव से हैं। अच्छा, क्या समस्याएं हैं आपकी? पत्थर लग जाना चाहिए, नदी किनारे पर हमारे मकान है, कट जाने की समस्या है। कट जाने की समस्या है? हाँ। यहाँ बाढ़ आ जाती तो कितना कितना जल भराव हो जाता है? यहाँ काफी जल भरा करके काफी जहाँ हाथ ही डुबाव हो जाता है। अच्छा, यही जो नदी है ना, ये दिख रही है, ये तो काफी समस्या है यहाँ पर। 20 कदम है बचा हुआ। 20 कदम दूरी पर है ये नदी। 20 कदम आप देख ही रहे हैं कितनी गंभीर अवस्था में है। यहाँ के गांव के लोगों की मांग है कि हम कोई आरोप कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं। किस नदी के किनारे गांव की सुरक्षा के लिए पत्थर आदि का प्रबंध किया जाए, जिससे गांव को बाढ़ में कटने से बचाया जा सके। क्या नाम है आपका? राजपूत। राजपूत। पिताजी का क्या नाम है? रामलाल। किस गांव से हैं आप? तलाते से। रड़ैता से। क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारे यहाँ पर नदी का कटान है, सैलाब आता है, कुछ व्यवस्था पत्थर वगैरह व्यवस्था नदी की हो जाना चाहिए। तो इस संबंधित आपने कभी कहा किसी से, अधिकारी से? नहीं, हमने किसी से नहीं कहा। अच्छा, गांव के लोगों ने कभी किसी गांव के लोगों ने कहा होगा। अधिकारियों से मांग नहीं की होगी। अच्छा, तो आपको जानकारी नहीं इस विषय में? हमको जानकारी नहीं। तो अब आप क्या मांग करते हैं अधिकारियों से? आप जो है नदी का प्रबंध कुछ हो जाना चाहिए, इंतजाम होना चाहिए। अच्छा, गांव के किनारे पत्थर आदि लगाकर इस गांव को सुरक्षित किया जाए, जिससे बाढ़ आने पर कटान ना हो। हाँ, दीवार उठ जाए, हमारी व्यवस्था कुछ न कुछ होना चाहिए। दीवार तो कामयाब नहीं होगी क्योंकि यहाँ पत्थर ही लगेंगे। पत्थर ही लगना चाहिए। और कोई समस्या हो तो बताइए आप। और कोई समस्या नहीं, मेरे गांव के सब लोग परेशान हैं। गांव कट रहा है, पत्थर लग जाएगा तो रुक जाएगा गांव हमारा।
तो इस संबंधित आप मांग किससे करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से या फिर क्षेत्रीय विधायक से या फिर क्षेत्रीय सांसद से? आप किसको अवगत कराना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार से मांग होनी चाहिए। अच्छा, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं इस गांव के लिए सुरक्षा के लिए हाँ, सुरक्षा पत्थर आदि लगवाए जाएं। हाँ, पत्थर लगवाने से। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है बाबा आपका? जगदीश। पिताजी का क्या नाम है? गांव कौन सा है आपका? रड़ैता। क्या समस्याएं हैं आपकी बाबा? समस्या जो है कि पहली बात तो उधर कटाव हमारे गांव ज्यादा दूसरे तीसरे और गांव बसवाए थे। हाँ। अच्छा, बाढ़ आने पर कटान हो जाता है, कटान हो जाते तो उसके लिए क्या चाहते हैं? पत्थर अगर उधर से लग जाए तो और बढ़िया बात है। तो इस संबंधित किसी से मांग की आपने? नहीं, मांग तो कोई करी, हम तो अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे हैं ना, मांग किन पे कराए। नहीं, आपके गांव में विधायक जी आते होंगे, कभी उनसे कह देते? विधायक जी आओ तो घंटा खड़ गया चले गए, कोई पत्र उत्तर वाले को बात तक विधायक ने कोई बात ही नहीं करी। नहीं, आप लोग कहते ना, चलो उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, कम से कम आप ही उनके संज्ञान में डाल देते। कहते हम तो अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे हैं ना, जो बड़े बड़े आदमी ना गरीब आदमी कौन सुनते। अच्छा, तो कभी क्षेत्रीय सांसद से इस विषय को रखा आपने? अपने जो क्षेत्र के सांसद हैं वरुण गांधी जी, उनके समक्ष इस बात को रखा कभी? 3 बात पहुँची। तो क्या कार्रवाई की उन्होंने? कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं आप? वो तो जो मांग करता है कि वो उधर से पत्थर लग जाते गाँव में पश्चिम तरफ से, पश्चिम से दक्षिण से गाँव रुकावट हो जाती पत्थर में। अच्छा, जमीन नहीं तो पल्ले पार उतरी। चलिए ठीक है। इस समय कोविड चल रहा है, कोविड-19, तो इस संबंधित गांव में टीकाकरण किया जा रहा है आपके? हाँ, टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन टीका लगवाओ तो ही बुखार आ जाता है। अच्छा, तो टीका लगवाने से पहले ये टेस्ट किया गया आपका? नहीं किया गया। तो किसी का टेस्ट नहीं किया गया गांव में? नहीं किया गया। सैनिटाइज वगैरह किया गया, छिड़काव दवा का? हाँ, छिड़काव गाँव ना मतलब छिड़काव कोई कहीं पर किया गया है, कहीं पर, यानी प्रत्येक जगह नहीं किया गया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो कभी इसका विरोध नहीं किया आपने? विरोध तो मान लो काफी लोगों ने किया, लेकिन कुछ सुनी नहीं। अच्छा, क्या कहते हैं इस पर? वो कहते मुझे क्या कहा, जब मान लो ऊपर से कम आता तो हम क्या करें। अच्छा, ये कहते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? महारानी। आपके पति का क्या नाम है? लालाराम। लालाराम। किस गांव से हैं आप? रड़ाते। अच्छा, इस आवास में आप रह रही हैं, इस खपड़ेल में, तो आप कैसे गुजारा करती हैं बरसात के समय? बहुत मुसीबत से। तो कभी किसी से कहा नहीं आवास के लिए आपने? कहा बहुतेरो मिलो ही नहीं। किससे कहा आपने? प्रधान से कही। 3 साल सोईता देवी। आपके पति का क्या नाम है? नन्हेलाल। ये गांव कौन सा है आपका? रड़ैता। तो इस झोपड़ी में कब से गुजारा कर रही हैं आप? 5 साल से। 5 साल से। तो कभी आपने आवास के लिए किसी से कहा या नहीं कहा? कहे थे प्रधान से, लेकिन कुछ भी नहीं मिले हम लोग को। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके पास सरकारी शौचालय है? शौचालय है नहीं है? शौचालय है। वो किसने दिया? प्रधान के द्वारा दिया गया? प्रधान के द्वारा दिया गया। अच्छा, उसमें कोई कमीशन खोरी तो नहीं की गई? उसमें कुछ भी कमीशन पूरी तो कितना पैसा मिला था उसमें आपको? 10,000। 10,000। लेकिन 12,000 आता है ना उसमें? तो 12,000 मिले। 12,000 दिया गया था। जमीन उमीन है आपके पास? नहीं, मेरे पास कुछ भी। बच्चे कितने हैं? 2। तो परिवार का गुजारा कैसे करती हैं आप? बड़ी दिक्कत होती है, झोपड़ी गधैया डाल के हम लोग गुजारा करते हैं। नहीं, तो ये बच्चों का पेट पालन करते हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। बाहर जाते हैं मजदूरी करने या फिर किसानों के खेतों में करते हैं? बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। बाहर भी जाते हैं। अच्छा, ये आपके गांव में ये बिल्कुल नज़दीक ये नदी है, इससे गांव भी कट सकता है, तो इसके लिए कभी आप लोगों ने कभी किसी से नहीं कहा? कहा है। इससे तो आपके घर आदि भी कटान हो सकते हैं, कभी भी नदी में समा सकते हैं। तो इस संबंधित कभी आपने किसी से नहीं कहा? ये जो नदी है, इसके लिए कभी आप कहती हैं, आप अपने पति से कहती हैं, किसी विधायक से कहिए? विधायक से भी नहीं किया। विधायक जी से नहीं कहा? अभी नहीं किया विधायक जी से। कभी सांसद जी से कहा? जानती हैं सांसद कौन है यहाँ के? नहीं जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री कौन है, उन्हें जानती हैं आप? हम नहीं जानते। नहीं जानते।
चलिए कोई बात नहीं, नहीं जानती हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या मांग करती हैं? पहाड़ी पे रहने वाले इंसान, पहाड़ी सामने है, नदी किनारे सामने, कभी भी मकान ये कट सकते हैं। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए? सरकार को क्या व्यवस्था करना चाहिए? यहाँ पे पत्थर आदि लगाने चाहिए या फिर इसके लिए दीवार बनानी चाहिए? हम लोग चाहते हैं यहाँ पे नदी किनारे में पत्थर लग जाए, पत्थर लग जाए जिससे गांव कटान ना हो गांव का। और आप अपने आवास के लिए क्या कहेंगी? आवाज हमको दीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है, आवास नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता, मैं रहता ग्राम प्रधान का भाई हूँ। अच्छा जी। तो आपके गांव के लोगों की मांगे हैं, जो गांव में जो खड़ंजे आदि हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, और जो पंचायत घर का जो निर्माण कार्य चल रहा है वो भी घटिया सामग्री के साथ निर्माण किया जा रहा है, ऐसा लोगों को कहना है। और गलियों के किनारे जो है वो बहुत गंदगी का ढेर है, और यहाँ जो आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी कोई उचित व्यवस्थाएं नहीं है, जर्जर अवस्था में है, चारों तरफ गंदगी का माहौल है। और जो गांव आपके यहाँ पश्चिम साइड में है वहाँ नदी है, जो देवा नदी ने कटान किया हुआ है, उससे गांव भी कट जाता है और लोगों की मांगे भी हैं। इन सब विषय पे क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है, मैं यहाँ ग्राम प्रधान का भाई हूँ, और जो भी जनता ने सहयोग दिया है मेरे भाई के लिए जी, मैं यहाँ तक जितना भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करूँगा। और मुझे जो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ के विधायक से या सांसद जी से मुझे सब मांगे रखेंगे। अच्छा, हाँ, और नहीं होगा तो फिर यूपी सरकार से मांग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ सैलाब नदी का किनारा है, और जब चौमास आते हैं तो पानी का भराव हो जाता है। यहाँ जो है वो गांव बहुत हमारे दूर था, वो कटते कटते यहाँ आ गया। अच्छा, तो इसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पत्थर आदि लगने चाहिए? यहाँ आज तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। नहीं, तो अब क्या करेंगे? अब तो गांव जैसे बाढ़ आ जाती है, वो कटान हो जाता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए आज तक किसी ने यहाँ नहीं देखा है। अच्छा जी। तो अब यहाँ आप क्षेत्रीय अपने जनप्रतिनिधियों से क्या मांग करते हैं गांव की सुरक्षा के लिए? जनप्रतिनिधियों से मतलब यही मांग करेंगे कि यहाँ नदी के किनारे या तो पत्थर लगा दिया जाए जी, जिससे गांव का कटान ना हो पाए। अच्छा अच्छा जी। और यही मतलब साफ सफाई की व्यवस्था, मैं उस पर भी विशेष ध्यान रखूंगा, है ना। मेरी पूरी जिम्मेदारी है मेरे भाई की, और मैं सभी से मतलब जो कोशिश यही करूंगा कि जो मेरे भाई के द्वारा जो भी काम होगा मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा जी। कहीं ऐसा तो भेदभाव नहीं किया जाएगा जिन किसी ने वोट नहीं किया उनके साथ कोई भेदभाव किया जाए? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबके हित के लिए काम होगा, सबके हित के लिए काम। गरीब है उसका गरीब का काम होगा। जो भी कमरे या जो भी शौचालय आएंगे गरीब का पहले आएगा, उसके बाद में। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ठीक, चलिए धन्यवाद।